मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला बन जाए, जिससे मैं ठोकर ना खाऊंगा, मैं सदा स्थिर रहूंगा। हे मेरे परमेश्वर, अपने वचन से मेरी अगुवाई करें और मुझे चंगा करें, क्योंकि तेरा वचन यहोवा का वचन हथौड़ा है, जहां जाता है लगता है, जे खाली व्यर्थ वापस नहीं आता। यहोवा का वचन मेरे अंदर है और ये काम करेगा, बंधनों को तोड़ेगा और मुझे चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका प्रभु के घर में, परमेश्वर की हजूरी में। बैठ जाए सभी अपने स्थानों में, जगह के ऊपर। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तो ये दिन ऐसे हैं कि जहां पंखा मिल जाए तो आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप प्रभु के घर में हैं, हालात कैसे भी क्यों ना हो। बाइबल कहती है अगर आप सुसमाचार को पढ़ें तो यीशु मसीह ने ज्यादातर लोगों को यही कहा, जागते रहो। चेलों को बार बार कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु को मालूम है, एक बार बोल भी दिया प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को। प्रभु ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है, ये अलाउ नहीं कर रहा। इतना थक गया है, इतना नींद से भर गया है, काम काज से थक कर कि अब बड़ा मुश्किल हो रहा है प्रार्थना के अंदर बैठना, प्रभु के साथ समय बिताना। तो प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं, ये मतलब नहीं कि प्रार्थना कर रहे हो, नींद आ गई तो कोई पाप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु उनको जगा रहा था, मैं क्या करो, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो फिर उसका रिजल्ट क्या था? टाइम आया, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अब तुम सोते रहो क्योंकि पकड़वाने वाला आ चुका है। जब लास्ट में दिन पढ़ते हैं आप, तो क्या कहा प्रभु ने? कहता अब तुम सोते रहो क्योंकि मुझे पकड़वाने वाला आ चुका है। बाइबल कहती है यहूदा आ चुका था। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या करें, आप जागते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करें, जागते रहें। आज का वचन बड़ा खास है आपके लिए, आप सुने इसको और पढ़े इसको। यशाया की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, पेज नंबर 863, 8, 6 और 3, 863 पेज नंबर 863। हम उसकी पहली आयत से यहाँ पे पढ़ेंगे, आपने ध्यान से सुनना। जहाँ पे परमेश्वर ने कहा, हे इज़राइल, इज़राइल का मतलब मैं और आप, परमेश्वर के चुने हुए, क्योंकि बाइबल कहते हैं इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ भाग है। तो परमेश्वर कहते हैं, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, याकूब का मतलब परमेश्वर का चुना हुआ, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। सब बोले आमीन, हालेलुया। आप किसके हैं? किसके हैं आप? परमेश्वर कहते हैं आप, तुम किसके हो? मेरे हो। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे हो। तो आप इस बात का निश्चय कर लें कि आप अपने कामकाज में हैं, धरती के ऊपर हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जमीन जायदाद है, आपका कारोबार है, आपका परिवार है, आपका समाज है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम इनसे किसी के साथ भी बिलोंग नहीं करते, तुम इनके साथ जुड़े हुए तो हो। मछली पानी के अंदर तो रहती है, लेकिन उसके अंदर खारापन बिल्कुल नहीं होता, उसके अंदर नमक का टेस्ट बिल्कुल नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम धरती के ऊपर संसार में रहते थे हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं तुम मेरे ही हो। एक होता है मेरे ही हो, कोई का नहीं, बच्चे मेरे ही है। परमेश्वर कहता है मेरे ही हो, क्लेम कर रहा है परमेश्वर।
डिक्लेयर कर रहा है आप पर, मुझ पर, कहता है तुम मेरे ही हो। हालेलुया। पिता तो रेडी है, तैयार है, कहता है तुम मेरे हो। आज सवाल ये बनता है कि आप पिता परमेश्वर के बच्चे जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जो कहते हैं हम आत्मा से भरे हैं, जो कहते हैं हम बाइबल को जानते हैं, जो कहते हैं मैंने 40 उपवास किए, आज उनसे पूछो क्या आप परमेश्वर के हैं? वो कहते हैं हाँ हम परमेश्वर के हैं। क्या प्रभु को अपने आप को दिखाने की बारी आती है तो सोचो इस चर्च के 60 से 70 लोग हैं तो आज कितने बैठे? हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग इस चर्च के? 60 से 70 लोग हैं, लेकिन हम कितने मिलते हैं? इस संडे इस तरफ वाली कलीसिया आती है, दूसरे संडे उस मोहल्ले वाली कलीसिया आती है, तीसरे संडे उस मोहल्ले वाली कलीसिया आती है। तो ये लोग बोलते हैं पास्टर ये नए परिवार आए हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ ये नए नहीं है, आपसे भी पहले के हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम तो मेरे हो, लेकिन मैं परमेश्वर का हूं ये मैं कैसे बता सकता हूं? अब कोई व्यक्ति चर्च ना आए, क्या ये पाप है? बिल्कुल पाप नहीं। चर्च ना आना क्या पाप है? बिल्कुल पाप नहीं। क्योंकि हम जिस संसार के अंदर रहते हैं, हमारी इतनी मजबूरियां हैं, इतना हम काम काज में बिजी हो चुके हैं, इतना हमने सिस्टम रखा हुआ है कि उसमें से निकलकर परमेश्वर के करीब आना बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन उन हालातों में भी अगर आप काम में हैं, घर में हैं, तब भी परमेश्वर आपसे यही बात कहता है तुम मेरे ही। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? तुम अगर हम परमेश्वर के हैं तो फिर परमेश्वर का वायदा है आपसे। पहले के परमेश्वर कहता है हे इज़राइल, तो इज़राइल का मतलब आपको समझना होगा कि इज़राइल का मतलब होता है चुना हुआ। फिर परमेश्वर कहता है हे याकूब, याकूब का मतलब ये चुना हुआ। अगर हम आज परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, मुझे और आपको परमेश्वर ने देखा, मुझ पर और आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उसने मुझे और आपको अपनी उपस्थिति में बुला लिया, क्योंकि उसने मुझे चुना हुआ है। बोले मैं चुना हुआ हूँ। हालेलुया। आपके मोहल्ले में देखो कितने घर हैं, प्रभु को जानते हैं, मालूम है उनको, या आप चर्च जाते हैं, उनको मालूम है आपने गवाहियां दी हैं, आप उनको मालूम है परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करते। विश्वास करने के बजाय वो उल्टा कहते हैं हाँ पैसे मिल गए होंगे, धर्म परिवर्तन हो गया, यीशु मसीह वाले ने मगर लग गए, कई तरह की बातें करते हैं। सोचो वो अनुग्रह उनको ऊपर जो परमेश्वर करना चाहता था वो उसको ले नहीं पाए, लेकिन आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, और परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे चुन लिया और परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया है? चुना है। तो क्या जिसे परमेश्वर चुनता है किसी मकसद के साथ चुनता है परमेश्वर, या यूं ही चुन लेता है? जब एक शादी रिश्ता जब होता है, जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते देखते हैं, तो उनका मकसद होता है ना कि भाई इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, कम से कम 10 पढ़ी हो, लड़का काम करता हो, अपना घर हो। चुनाव करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं वो? किस लिए करते हैं? ताकि हम अच्छे से जिंदगी जी सके। अगर बोलेंगे मुंडा तक आए तो रहता, दिहाड़ीदार है, नौकरी कोई नहीं है, कुड़ी तो बिल्कुल जीरो फेल है, तो थोड़ी जी जड़ी वो बीमार भी रहती, दुष्ट आत्मा से अटैक होते, क्या चुनाव आएगा? सही आएगा चुनाव? मैंने देखा है पठानकोट में एक जोड़ी है, उनका रिश्ता हुआ 10 साल पहले और मैरिज हुई 10 साल बाद। रीजन क्या था? कारण क्या था? लड़के की जो एक आंख थी वो बड़ी कमजोर थी, पंजाबी से बोलते काना बंदा, और दूसरा काना भी है और फुलवैरी भी है पूरी। और जिस लड़की के साथ रिश्ता हुआ वो भी वैसी सेम वो भी कानी, और उसका भी क्या था? पूरे शरीर के ऊपर फुलवैरी। जब रिश्ता देखा दोनों ने, तो दोनों ने सोचा यार मैं भी ऐसा हूँ, ये भी ऐसी, तो कैसे जिंदगी चलेगी, कोई और इस तरह का रिश्ता देखते हैं। 10 साल ढूंढा रिश्ता, दोनों को कोई रिश्ता नहीं मिला। 10 साल के बाद दोनों ने शादी की, आज उनका परिवार है,
बेटा है, बेटी है, बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई फुलवैरी नहीं, कोई काना नहीं, कोई नुक्स नहीं बच्चों के अंदर, बच्चे बिल्कुल ठीक है। कहने का मेरा मतलब क्या है, जब लोग चुनाव करते तो अपने लिए वो बेस्ट देखते हैं, बेटर देखते हैं, अच्छा देखते हैं। हालेलुया। सोचो परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, अपनी उपस्थिति में लेकर आया, तो उसने कितना अच्छा और भला सोचा है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। वो कितनी परमेश्वर अपने बच्चों के लिए लोरियां लेकर बैठा है, चकोरियां लेकर बैठा है, बरकतें लेकर बैठा है। और हम कहते हैं शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, शायद परमेश्वर मुझ पे ध्यान नहीं कर रहा। आपका ये आपके ऊपर ये अनुग्रह है, ये आपके ऊपर दया हुई है परमेश्वर की। आपने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, आज आप उसकी उपस्थिति में हैं। ये डिक्लेयर करता है परमेश्वर का वचन कि आप चुने हुए हैं, आप बुलाए हुए नहीं हैं। हालेलुया। एक टाइम था बुलाए गए थे, लेकिन अब आप बुलाए गए में से ऊपर हैं, आप एक स्टेप आगे हैं। आप उन लोगों से कब तक विश्वास में हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, बाइबल कहती है आप उनसे 1000 गुना प्रभु में ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि आप चुन चुके गए हैं, आपको परमेश्वर ने चुन लिया गया है। और किस लिए चुना, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, यानी कि मुझे और आपको रचने वाला परमेश्वर, मेरी और आपकी सृष्टि करने वाला परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया, वो कहता है मत डर। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मत डर। क्यों परमेश्वर ने कहा मत डर? यशाया क्यों कहते हैं इजरायली लोगों को मत डर? क्योंकि बाइबल कहते हैं जब जब इजरायली लोग पाप करते थे तो वो गुलामी में जाते थे, दूसरे राजा आकर उनके ऊपर गुलामियां करते थे। तो इजरायली लोग गलतियां करते थे बहुत सारी, अपने बच्चों की शादी उन लड़कियों के साथ करवाते थे जो दूसरी जातियों की थी, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानती थी। दूसरों की बेटियां अपने बेटों के लिए ब्याह लेते थे। तो बाइबल कहती है जब सुलेमान राजा ने बहुत सारी दूसरे देशों की रानियों के साथ शादी की, विवाह कर लिया उनके साथ, अब सुलेमान दुनिया में इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसकी 700 रखेल और 300 घर वाली थी, 1000 पत्नी। हालेलुया। दुनिया का सबसे महान किंग, बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा राजा, 700 रखेले उसने रखी हुई थी और 300 रानियां शादी की हुई थी। और बाइबल कहती है उनमें से ज्यादातर रानियां, उनसे ज्यादातर रखेले वो अन्य जातियों में से थी। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सुलेमान राजा से कहा, जिसने परमेश्वर से दर्शन पाया, जिससे परमेश्वर कहता है तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे बिना मांगे देता हूं क्योंकि मैंने तुझे चुना है। आखिर में बाइबल कहती है उन रानियों ने सुलेमान का मन यहोवा परमेश्वर से फेर दिया और अपने उन रीति रिवाजों में लगा दिया जिनसे वो आई थी। हालेलुया। यहोवा को छोड़कर वो दूसरी जगह दंडवत करने लगा, यहोवा को छोड़कर वो कहीं और आराधना करने लगा। तो बाइबल कहती है यहोवा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसका अंत तो नहीं लिखा गया कि सुलेमान राजा का क्या हुआ या क्या होगा, लेकिन बाइबल ये कहती है कि यहोवा से उसका मन फिर गया। जब वो गलतियां करते थे, जब वो परमेश्वर के सामने गिर जाते थे, जब प्रभु के सामने वो शर्मिंदा हो जाते थे, तब इस्राएल उनको कहते, तब यशाया उनको कहता है हे इस्राएल तेरा रचने वाला है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। सब बोलिए आमीन। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया, तू मत डर, तू मत घबरा, तेरे घर से लड़ाई नहीं जा रही, तू मत कर। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे आत्मा में छुड़ा लिया है, अब तू आत्मिक बना, अब तू उपवास कर, अब तू प्रार्थना कर, अब तू कंप्लेन मत कर। जितने लोग, जितने मसीह बहन भाई आज तक कंप्लेंट करते हैं, वो कभी उस 100% की बरकत को जो पर उसे परमेश्वर देना चाहता है वो ले नहीं पाते। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम परमेश्वर को शिकायत कर सकते हैं? बोलो हे परमेश्वर बरखा छूटेगा तो छोटा बरखा बोल सकते हैं? करो कंप्लेंट बोल सकते हैं हम परमेश्वर से? नहीं बोल सकते। क्या हम परमेश्वर से जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? होने छोटा बरखा नहीं था लगा जान दे, मैं बोला दे दो जान, मर जाओगे आप, बरखा नहीं आएगी, क्योंकि वो
धमकियों का परमेश्वर नहीं, वो कंप्लेनों का परमेश्वर नहीं है। एलिया कहता है मैं दिन और रात उसकी उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, स्थिर रहता हूँ। अगर आप दिन और रात प्रभु के सामने खड़े हैं, तब यीशु मसीह ने कहा पहाड़ से कहो, वो भी उखड़ के चला जाएगा, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, घमंड से नहीं। हम किसी भी रीति के साथ परमेश्वर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा प्यार करने के द्वारा तुम परमेश्वर से सब कुछ ले सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मत डर। जसाया कहता है इस्राएली को, कहता है मत डरो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है अब तुम गुलामी में नहीं रहोगे। तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर कहता है अब सदा तक तुम्हारे ऊपर जो जुआ नहीं रहेगा। जसाया कहता है अब बीमारियां तुम पर नहीं रहेंगी, रोग तुम पर नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम पर ये डिक्लेयर करता है, तुमसे ये कहता बोलता है मत डर, क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। सब बोले आमीन। पढ़ो इस लाइन को, हम पढ़ेंगे। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। सब बोले आमीन। हालेलुया। आज तक कोई तारे गिन पाया? तारे अपने बाल गिन पाया? सर के कितने ग्रह हैं दुनिया में, कोई गिन पाया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर एक का नाम रखा है, हर एक तारे का अलग अलग नाम रखा है परमेश्वर ने। इतना बड़ा अद्भुत महान परमेश्वर, पूरी सृष्टिकर्ता का परमेश्वर, वो मेरा और आपका नाम भी जानता है। हालेलुया। मत सोचो प्रभु मुझे नहीं जानता। आपका नाम उसने लिया, अपने दूतों को उसने भेजा, अपने सुसमाचार को उसने अपने आपके पास भेजा, आपको उसने बुलाया, आपको उसने बपतिस्मा के द्वारा अपना चुना हुआ ठहराया, और आज वो आपसे कहता है मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। तू क्योंकि तूने बपतिस्मा लिया, क्योंकि तूने विश्वास किया, क्योंकि तू चर्च का एक हिस्सा है, तू सेवकाई का एक हिस्सा है, तू मेरे कामों को धरती के ऊपर रहकर कर रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर विपत्ति तुझ पे आती है, अगर प्रॉब्लम तेरी लाइफ में अभी भी है, अभी भी तुझे लगता है कि कुछ चीजों से मैं गुजर के होके जा रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि तू मेरा ही है। हालेलुया। मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने, अपने आप से बोलो मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। हालेलुया। कितनी खुशी की अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर, आपका नाम लेकर परमेश्वर ने आपको बुलाया है। छोटी बात है दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर जो कहे मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है? इतने परमेश्वर है कि हम उनके नाम तक नहीं जानते। बता दो धरती के ऊपर कोई बोलता है जिस जाति से, किस धर्म से मैं प्रभु में आया, मुझे अपने ईश्वरों के नाम नहीं मालूम जितने ईश्वर उसमें। लेकिन बाइबल कहती है, यहोवा परमेश्वर कहता है लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों, टर्बों में परमेश्वर कहता है मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता हूं। हालेलुया। जहां गिनती के जो एक जो शून्य है, जहां पे वो भी खत्म हो जाते हैं, आगे पता नहीं चलता कि आगे कितनी गिनती बनती है, परमेश्वर कहता है उससे बढ़कर एक स्टेप आगे, मैं तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता हूं, क्योंकि तू मेरा ही है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु में एक आज्ञा आपको देता हूं, अगर हम प्रभु के हैं, प्रभु के बुलाए गए हैं, तो फिर हम धरती के ऊपर रहते हुए हम किन चीजों की चिंता करते हैं? नाशवान चीजों की। हम बोलते मेरा घर नहीं बन रहा, क्या नहीं बनेगा? परमेश्वर जिस प्रभु ने नाम लेकर बुलाया वो आपको घर नहीं देगा। जिस परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया वो आपके दुख को दूर नहीं करेगा। जिस परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है, क्या इसलिए बुलाया आपको कि वो आप बीमार रहे, आप दुखी रहे, परेशान रहे? हालेलुया। वो सब चीजों से आपको आजाद कर ब्लेस कर चंगा कर आपको वो दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। जब आप गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, यीशु मसीह ने मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद किया, यीशु मसीह ने मुझे आशीष दी है, जब उसका नाम महिमा पाता है, उससे पहले मैं और आप महिमा पाते हैं धरती के ऊपर, क्योंकि उसमें और आपको और मुझको आप
नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। तो आप इस चीज मेक श्योर करें, खासकर वो लोग जो 40 के ऊपर हैं, जो 45 के करीब हैं, जो उससे ऊपर हैं, क्योंकि 40 वालों का भी लगता है मुझे अभी कुछ करना है, मुझे अभी कुछ बनाना है। मैं भी 40 के नीचे हूँ, ठीक है, हम ना करें, क्योंकि मैं उस चीज से निकल गया हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, घर बनाना है, ये करना, वो करना। मुझे मालूम है जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो बेस्ट मुझे देने वाला है। हालेलुया। आप किसी भी चीज के ऊपर ये मन ना लगाएं कि ये काम परमेश्वर कब होगा। आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में मांगे, प्रभु मुझे तू चाहिए, परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चलता फिरता नजर आ, मेरे कामों से, मेरे बच्चों से, मेरे पति से, मेरी पत्नी से, मेरे पशुओं से, जमीन जायदाद से, सोना चांदी से, बैंक बैलेंस से बढ़कर आप बोले परमेश्वर पहले तू मेरी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि उसने आपका नाम लेकर बुलाया है, और जब वो आपको सदा के लिए बुला लेगा तो सारी चीजें, आपकी जमीन, आपके पशु, आपकी जमीन जायदाद, आपका बैंक बैलेंस, आपके नाते पोते दोते बेटे बहुआ, सब कुछ थोड़ी देर रोने के बाद 10वां दिन तो आजकल बड़ी दूर की बात रह गई है। जिस दिन छोड़कर आते हैं ना कब्रों के ऊपर, मड़ियों के ऊपर, तो कई लोग को तो शाम को ही कईयों के घरों में मैंने जो है खुशियां मनाते मैंने देखा है, उनके जवाइयों को नशा करते देखा है, उनके लोगों को घर में लाश पड़ी है, पठानकोट के अंदर मैंने देखा है, घर में लाश पड़ी है तो बाहर छोले भटूरे खा रहे होते, कहते हैं उन्हें मरने ना थोड़ी मरना है। हालेलुया। घर वाले कहते जल्दी करो, रिश्तेदार को क्या घर जाना है ना, बनाओ फटाफट। तो सोचो, परमेश्वर कहते हैं कि जब ये सारी चीजें जो प्रभु ने आपको दी है, प्रभु ने आपको इस्तेमाल करने के लिए दी है। आपका पशु प्रभु ने आपको दिया है, तो आपको ब्लेसिंग के रूप में दिया है कि तुम उसका दूध पी, उसकी सेवा कर। अय्यूब कहता है कि धर्मी जन जो है वो अपने पशुओं का भी ध्यान रखता है, कहीं वो धूप में तो नहीं है, कहीं वो प्यासे तो नहीं है। अगर आप धर्मी है तो आप हर चीज की चिंता करते हैं, अपने घर की, पशुओं की, जमीन की, जायदाद की, बच्चों की, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर कहता है तू मेरा है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर, तू मेरा है। अपने सृजनहार से ये वायदा कर, परमेश्वर कहता है कि तू मेरा है और तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और क्यों, एक दो लाइनें और पढ़ेंगे हम खत्म करेंगे जल्दी। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। सब बोले आमीन। हालेलुया। रात को हम सुन रहे थे मास्टर जी, हम जब आ रहे थे तो धूप सर में ऐसे आग लग रही थी, तो बोल रहे थे हो नहीं आना, लेकिन जब रात को वचन दिया, अब जब वचन सुना, आप सोच रहे होंगे पास्टर जी अगली बार जल्दी आ जाएंगे, सुबह सुबह धूप में नहीं आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं आप पानी तुझे डुबो ना सकेगा, नदियां तुझे हिला ना सकेगी, तुझे मूव ना कर पाएंगी, और तू आग में से होकर चलेगा, आग तुझे जला ना सकेगी, और लो जो होती है वो तेरा कुछ बिगाड़ ना सकेगी। हालेलुया। तो कैसे पता चलेगा कि लो मुझे जला ना सकेगी, आग मुझे जला ना सकेगी? एक विश्वासी बोलता रहेगा प्रभु बारिश बड़ी लगी है तो मैं कैसे तेरे भवन में जाऊं, तो परमेश्वर कह रहा है मैं भी कैसे बंद करूं, तो बाहर तो निकल। हम पहले ही डिसाइड करके बैठ जाते हैं धूप बहुत है, परमेश्वर कैसे होगा? परमेश्वर कहते हैं तू बाहर तो निकल। अगर मैं इजरायलियों के लिए रात को, परमेश्वर कहते हैं अगर मैं बादल का जो है खंबा बन, रात को मैं सर्दी के टाइम, परमेश्वर कहता है अगर मैं आग का खंबा बन सकता हूँ, दिन को गर्मी के टाइम उनके साथ, परमेश्वर कहते हैं मैं बादल, ठंडा बादल बन सकता हूँ। क्या वो परमेश्वर आपके लिए ठंडा बादल नहीं बनेगा? मैंने धूप में भी गया हूँ, मैं सर्दी में भी गया हूँ, मैं बरसात में भी गया हूँ। ऐसी पेंटें मेरे पास पड़ी है, जब बारिश में मैं गया वो इतने वाइट थी, आज भी पड़ी है मेरे पास, साल पुरानी की। तो जब हमने चर्च में जाकर वर्शिप की, आराधना की, इतना घुटनों के बल जब पानी था, तो ना तो मैं जला, ना तो पानी ने मेरा कुछ बिगाड़ा, ना तो मुझे कुछ हुआ, सिर्फ सिवाय थकान के। तो ये सारा बल, ताकत, मसा, ग्रेस कहां से मिला? उसी परमेश्वर से जो कहता है तू मेरा है।
हालेलुया। अगर आप ये जानते इस बात को आज समझ गए कि मैं परमेश्वर का हूँ, आग में चले जाओ, आग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं उस आग की बात नहीं कर रहा जिससे हम खाना बनाते हैं कि चलो कोड़ा पकड़ लेते हैं, ये गलती मत करना। ये कौन सी आग है? जो उन दुष्ट आत्माओं की, उन बीमारियों की, उन कलेशों की, उन रोगों की, उन विपत्तियों की, उन टेंशनों की, उस घर के कलेशों की जो आपकी जिंदगी में हो रहा है, परमेश्वर कहते हैं इन सब से होकर तू गुजरेगा, लेकिन इन सब से तू फ्री होकर गुजरेगा, ये तेरा कुछ भी बिगाड़ ना पाए। हालेलुया। मत डर, परमेश्वर कहता है सबसे मैं तुझे क्या करूंगा। ये तेरी ट्रेनिंग चल रही है, जितना एक पीरियड चल रहा है, ताकि तू इन चीजों को समझ सके कि जब तक एक आपको ये भरोसा है ना, आप एक बात समझ लें आज, जब तक एक विश्वासी को ये भरोसा है, हाँ फलाना व्यक्ति मेरा काम कर देगा, हाँ पास्टर के द्वारा मेरा काम हो जाएगा, मैं उसको जानता हूँ उसके द्वारा मेरा काम हो जाएगा, तब तक परमेश्वर आपका काम रोक के रखेगा, वो नहीं करेगा। हालेलुया। जिस दिन आप थक गए, हार गए, जिस दिन आपने बोल दिया कि परमेश्वर आप पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ इस हालातों में, तू मुझ पे दया कर, उस दिन परमेश्वर आपको बोलेगा तू मेरा है और चल मेरे मार्गों में, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है कि आप सबसे बढ़कर हम परमेश्वर के हो जाएं, हम प्रभु के हो जाएं, क्योंकि उसने मेरा और आपका नाम लेकर आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया तो क्या कहा था पतरस को? कहता है ये मच्छियों का कारोबार छोड़ दे, जो तू काम कर रहा है, मछुआरा है तू, मच्छी पकड़ता है तू, अपनी नाव को छोड़ दे। यानी कि अगर काम करने के बाद परमेश्वर कह रहे हैं अपने औजारों को छोड़ दे, अपने काम करने वाले संगियों को छोड़ दे, तू भी काम छोड़ दे, पूरी तरह इनसे अलग हो जा। तो परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। अगर प्रभु आज आपसे कह रहे हैं कि तू मेरा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, इसका मतलब इसके आगे भी कुछ है। अगर पतरस के लिए ये था कि छोड़ दे तो मैं तुझे मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाऊंगा, तो अगर आज मुझसे परमेश्वर कह रहा है, आपसे परमेश्वर कहता है तू मेरा है, मत डर, तो इसका मतलब किस चीज का डर है जी आप जानते हैं? आपको किस चीज का डर है? आए शायद कमर दर्द जाएगा, शायद घर से नशा जाएगा, शायद इस साल मेरा घर बन पाएगा, इस साल तैयारी हो पाएगी, इस साल मैरिज के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मत डर, मैंने तुझे बुलाया है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरा चुना हुआ है। और चुने हुए के लिए बाइबल कहती है, यदि आप जाजकों के बारे में पढ़ते हैं, पास्टरों के बारे में पढ़ते हैं, तो पुराने नियम में था कि जो पहला भाग होता था वो सिर्फ जाजकों को मिलता था। परमेश्वर ने कहा अगर कोई तेल निकालता है, गेहूं का हो, जैतून का हो, तो सबसे जो बेस्ट हो, जब मान लो जैसे अब सीजन चल रहा है हमारे, कौन सा सीजन चल रहा है जहाँ पे मैंगो का सीजन चल रहा है, जहाँ गेहूं अभी काट रहे हो, तो या मान लो कणक निकलती है, तो कौन सी कणक जो है स्टोर करता है व्यक्ति, बीज वाली या खाने वाली? बीज वाली। क्यों बीज वाली? क्योंकि अगले साल उसको बीज होना है, वो स्पेशल बीज, यानी कि बीज के आगे कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं कि बेस्ट चाहिए, बढ़िया चाहिए, बोलते 10 रुपए बाद ले लो लेकिन बीज अच्छा होना चाहिए। तो परमेश्वर को जब वो स्पेशल बेस्ट भाग आता था तो परमेश्वर वो जाजकों को देते थे। लेकिन वही चीज अगर हम नए नियम में पढ़े तो परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम सब चुने हुए जाजकों का समाज हो। तो परमेश्वर कहते हैं नए नियम के अंदर, आज के टाइम के अंदर, जिसे हम कलयुग कहते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार ये कलयुग नहीं है, बाइबल के अनुसार अनुग्रह का युग है। कौन सा युग है? मेरे और आपके लिए कौन सा युग है? कल युग उनके लिए जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, मेरे और आपके क्षमा हो चुके, आप पर अनुग्रह हुआ है, आप पर दया हुई है, आपको माफ किया गया है, आपको चंगा किया गया है, आपको आशा दी गई है। अगर नहीं हुआ तो वेट कर, प्रार्थना में बढ़, पवित्रता में बढ़, तेरे अंदर कुछ कमी है, परमेश्वर उनको निकाल, मैं तुझे क्या करूंगा? शीघ्र तुझे ब्लेस करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं। बाइबल की लास्ट आयत में लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूं, प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो
बाइबल कहती है, परमेश्वर कहते हैं, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया वो आपके लिए उसने बहुत सारी चीजों का रखा है। बहुत कुछ उसने रखा है परमेश्वर ने, छोटी चीजें नहीं रखा। हालेलुया। उसने आपका नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर। आपके रिश्तेदार, आपके जो होते ना, थोड़े जब बोलते बुआ ससुर, मामा ससुर, है ना, वो आपका नाम जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आपका परमेश्वर नाम अच्छी तरह से जानता है। एक जगह पे बाइबल कहती है, परमेश्वर ने आपका और मेरा नाम, हर उस विश्वासी का नाम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, यशायाह कहता है परमेश्वर ने हमारे नाम को अपने हथेलियों पे लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर रोज देखता है मुझे रात को, ये व्यक्ति को मैंने ब्लेस करना है, इसको मैंने आशीष देनी है, इसको मैंने आशीष देनी है, इसको मैंने ये करना है। हर संडे परमेश्वर, हर रविवार अपनी उपस्थिति में हर एक विश्वासी का जो बपतिस्मा लिया हुआ और जो विश्वास करता है यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर वेट करता है उसका, ये आए और मैं इसको ब्लेस करूं, जे आए मैं इसको ब्लेस करूं, जे आए मैं इसको ब्लेस करूं। हालेलुया। क्योंकि वो नाम लेकर आपको बुलाता है, कहते आजा आजा आजा, और उसका वायदा है आपका आज आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। आज जब जाओ तो चिंता मत करना, धूप के निकल जाना। ये बोले ठहर के 4 बजे चलते हैं, कोई बात नहीं, 5 बजे जाओ, जहाँ पे कोई नहीं है, चाय पी के जाओ, खाना पी के जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है जल्दी जाना है तो चिंता मत करना, चले जाओ। अगर आत्मिक रीति से ये वचन पूरा हो सकता है तो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम सचमुच में आत्मिक हो तो शारीरिक रीति से भी हो सकता है पहाड़ से बहुत ही उखड़ कर गिर जाएगा। हालेलुया। धूप आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बस थोड़ा सा आपको प्यास लगेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी धूप आपका। हालेलुया। तो आज आपके लिए वर्ड ऑफ गॉड है मेरी ओर से, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है और वो कहते हैं तुम मेरे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, परमेश्वर के हो जाए, तन से, मन से, धन से, हर चीज से। आपकी लाइफ में सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर। सुबह उठते समय सबसे पहले आपकी बात प्रभु से होनी चाहिए। पहला आपके मुंह से ये शब्द निकलना चाहिए, वो धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, सुबह उठते सबसे पहला वर्ड आपकी लाइफ का ये निकलना चाहिए, मुंह से पहला शब्द ये निकलना चाहिए। उनको बोलता हूँ सुबह उठ के सबसे पहले, चलो थैंक्स किया परमेश्वर का, चलो प्रभु कहते थैंक्स प्रभु जी। हालेलुया। सुबह उठते पहला वर्ड क्या होना चाहिए? शाम को सोते समय सब आपका वर्ड लास्ट क्या होना चाहिए अपने मुंह के ऊपर? थैंक्स परमेश्वर। हालेलुया। आप थैंक्स के साथ सोएं, थैंक्स के साथ उठें, परमेश्वर आपकी लाइफ थैंक्स के साथ भर देगा। ये उसका वायदा है, क्योंकि उसने आपका नाम लेकर क्या किया, आपको बुलाया है। कभी भी प्रभु में मैं आपसे विनती करता हूँ, कभी भी अपने घर वालों के लिए जब आप प्रेयर के लिए बोले, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी विश्वासी के लिए जब आप प्रेयर को मांगते हैं कि उसके लिए प्रेयर की जाए, जब आप चर्च में फोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं, अपने स्पिरिचुअल मदर से बात करते हैं, तो आप इस रीति से बात करें कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। आप कंप्लेंट के रूप में बात ना करें, उसकी कंप्लेंट, उसकी कमियों को ना बताएं, उसकी खामियों को ना बताएं, क्योंकि परमेश्वर हमारी खामियों को नहीं देखते, परमेश्वर धन्यवादी भेंटों को देखते हैं। मैं उसमें कितना वफादार हूँ, कितना स्थिर हूँ, मैं उसमें कितना परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा हूँ। तो कंप्लेंट का मतलब होता है कि परमेश्वर कहते हैं अभी तक कंप्लेंट में है, इसलिए इसकी बरकत जो है इस रोको। इसलिए नहीं परमेश्वर रोकता कि वो देना नहीं चाहता, परमेश्वर इसलिए रोकता है कि वो आपको मुझे सिखाना चाहता है कि तुझे कंप्लेंट से निकलकर, शिकायतों से निकलकर धन्यवाद के अंदर आना है। तो आप इसी में लिखा है, कहते हैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, निवेदन, सारे धन्यवाद, सब तरह की प्रार्थनाएं जितने भी लोगों के लिए तुम कहते हैं, पौलुस कहता है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। हालेलुया। अपने घर का सारा मैटर किसके साथ देना है परमेश्वर को? धन्यवाद के साथ। अपने घर की सारी परेशानी, सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स, सारे दुख, आपकी सारी बीमारियां परमेश्वर के सामने कैसे रखनी है? धन्यवाद के साथ। परमेश्वर
धन्यवाद, तूने मुझे ये लाइफ दी, लेकिन मेरी जिंदगी में ये रसोली मुझे तंग कर रही है, ये पथरी मुझे तंग कर रही है, ये कमर दर्द मुझे तंग कर रही है। परमेश्वर मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ तू अनुग्रही परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रभु इस बीमारी से मुझे आजाद कर, चंगा कर, मैं काम की और तेरा धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। प्रधान को बोलोगे और मेरी ग्रांट नहीं आई, देनी कि नहीं देनी, ना पाए उन्होंने की करना है, कट देना। हालेलुया। लेकिन उससे से आप कहोगे प्रधान जी कर दो, जल्दी कर दो, है ना, साढ़े बड़ा ब्याह आ गया लागे, ये करना, काम करना, मकान ब्याह खलारा ब्याह घर विच, है ना, आओ घर चाह पियो, हम इलेक्शन भी आ गए, जो इलेक्शन का टाइम हो गया फिर काम हो जल्दी होना, इलेक्शन आ गया तो आई तो कहते तैयार बैठे तो लाओ डब्बा अपना। हालेलुया। तो धन्यवाद के साथ जब आप जाएंगे तो उसका मन बहाल हो जाएगा। बोला ग्रांट भी आ गई है, ज्यादातर लोगों की स्कीम मालूम नहीं, आपको मालूम है रिपेयर के भी पैसे आते हैं, मालूम है मकान के रिपेयर के पैसे आते हैं, किस किस को मालूम, रिपेयर के पैसे आते हैं, ग्रांट के साथ साथ प्रधान रिपेयर के पैसे दे रहा है, प्रश्न भी ना करा है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद के साथ होते हैं, जब एक सिस्टम के साथ आप चलते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया, हे इज़राइल, हे याकूब, तेरा रचने वाला परमेश्वर, मत डर, तुझसे यूं कहता है मैंने तुझे छुड़ा दिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। सब बोले आमीन। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे।